नमस्कार दोस्तों, आज ब्रेन का एक और रहस्यमय विज्ञान हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम अक्सर कहते हैं मेरा मन बिल्कुल लग नहीं रहा है, मेरा मन इधर उधर भाग रहा है, बहुत नेगेटिव सोच रहा है, ये बहुत वेस्ट सोच रहा है। ये मन कंट्रोल में आ जाए ना तो बस मेरी लाइफ तो सेट है। होता है ना ऐसा दोस्तों, हमने मन को कितना दोषी बना दिया है। यही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या सच में है? आइए देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। मन ही हमारा सोचता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये बात बिल्कुल सही बात है। मन थॉट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन आप जानते हैं, जैसे एक फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन होती है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, रॉ मटेरियल ख़राब होगा तो प्रोडक्शन भी खराब होगी। ये तो हम सब जानते हैं। अब मन जो ये थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मन भी एक फैक्ट्री है जहाँ से थॉट्स निकलते हैं। लेकिन इसका रॉ मटेरियल क्या है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की? इसका रॉ मटेरियल है हमारी ब्रेन लाइब्रेरी। हाँ दोस्तों, ब्रेन लाइब्रेरी। जो भी इम्प्रेशंस हमने फीड किए हुए हैं वो हमारे मन के लिए रॉ मटेरियल है। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आज रात को आपने एक हॉरर मूवी देखी और हॉरर मूवी देखने के बाद आप सो गए। अब बगल में आपके एक रस्सी पड़ी थी, आपका हाथ उस रस्सी पर गया तो आपको क्या लगेगा? सांप लगेगा ना, जैसे कोई वहाँ पर सांप है और आप डर के उठ के बैठ जाओगे। लेकिन अगर किसी रात आपने हॉरर मूवी नहीं देखी, कोई एक अच्छी किताब पढ़ी, मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ी, और उस समय आपका रस्सी पर हाथ पड़े, तो क्या आपको लगेगा वो सांप? नहीं लगेगा ना। मन तो वही था। पहले मन ने कौन सा थॉट क्रिएट किया? अरे ये सांप हो सकता है। और इस बार उस मन ने कौन सा थॉट क्रिएट किया कि ये तो रस्सी ही है। तो मन तो वही है, लेकिन उसने अलग अलग थॉट किस बेसिस पर क्रिएट किया? जो आपके ब्रेन लाइब्रेरी में बिलीफ या इंफॉर्मेशन आपने फीड की थी। पहले वाले में आपने इंफॉर्मेशन कौन सी फीड की? डर की। और दूसरे वाले में कौन सी इंफॉर्मेशन फीड की? कुछ अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज। तो दोनों नॉलेज फ़र्क होने से क्या हुआ? आपके मन ने थॉट अलग अलग क्रिएट किया। तो एक्चुअली में मन की तो कोई गलती है ही नहीं। मन तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपके ब्रेन में फीड है इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को वो पढ़ता है। जैसे लाइब्रेरी में कोई एक बच्चा जाता है, वो वहाँ से किताब पढ़ता है और उसके बाद आंसर शीट में आंसर लिख देता है। ऐसे ही मन वहाँ पर ब्रेन लाइब्रेरी में जाता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है ब्रेन लाइब्रेरी में उसको वो पढ़ता है और उसके अनुसार वो एक थॉट क्रिएट कर देता है। अब बच्चे ने अगर गलत बुक पढ़ी तो आंसर भी गलत लिखेगा। ऐसे ही मन ने अगर गलत इन्फॉर्मेशन ब्रेन लाइब्रेरी से उठाई तो उसका थॉट भी गलत होगा, वो नेगेटिव हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है? उस बच्चे मन को दोष नहीं देना है। हमने उसको इन्फॉर्मेशन क्या फीड की है ब्रेन लाइब्रेरी में, उसको चेक करना है। और ये इन्फॉर्मेशन हम हर समय फीड कर रहे हैं। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सीधा जाके हमारी ब्रेन लाइब्रेरी में स्टोर हो जाता है। वो सीधा हमारी ब्रेन लाइब्रेरी में जब स्टोर होता है, उसके बेसिस पर हमारा मन वो इन्फॉर्मेशन देखता है, पढ़ता है और फिर थॉट क्रिएट करता है। और इसीलिए कहा जाता है, एक कहावत भी है, द आई सी व्हाट द माइंड नोज। लेकिन आज एक कहावत आपको बताते हैं, द माइंड थिंक्स व्हाट द ब्रेन लाइब्रेरी नोज। द माइंड थिंक्स व्हाट द ब्रेन लाइब्रेरी नोज। जो चीज़ आपके ब्रेन लाइब्रेरी में है नहीं, वो मन आपका सोच नहीं सकता। एक और एग्जांपल आप ले लो। एक छोटा बच्चा होता है, उसको अभी ये नहीं पता कि हवा में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपको पता है, तो आपका माइंड विजुलाइज कर सकता है कि हाँ, यहाँ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कर सकते हो ना आप विजुलाइज। लेकिन एक छोटे बच्चे को जिसको नहीं पता है, क्या वो ये थॉट क्रिएट भी कर सकता है कि हाँ, यहाँ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? नहीं, क्योंकि उसकी ब्रेन लाइब्रेरी में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे ही अगर आपके ब्रेन लाइब्रेरी में कोई वायलेंस, कोई नेगेटिव इमोशन
कोई ऐसा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो आपका माइंड या मन कभी नेगेटिव थॉट क्रिएट कर ही नहीं सकता। तो हमें कोशिश क्या करनी है, हमेशा हमारी ब्रेन लाइब्रेरी में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही भरी हो। तो भी जो भी हम देखें, सुने, पढ़ें, मोबाइल में, टीवी में या किसी से बात करते हुए, गॉसिप करते हुए, हमारा वो कंटेंट पॉजिटिव ही हो। चॉइस आपके पास है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें ज़बरदस्ती ये परोसा गया। अब आपके सामने 2 फूड आइटम्स रखे हैं, एक जंक फूड है, एक हेल्दी फूड है। चॉइस तो आपकी है, आप भले जंक फूड खाओ, भले हेल्दी फूड खाओ। तो हमें समझदार बनना है, हमें अपने माइंड को हेल्दी रॉ मटेरियल देना है, और जब आप उसको रॉ मटेरियल हेल्दी दोगे तो वो माइंड भी हेल्दी थॉट्स ही क्रिएट करेगा। तो मन को कभी दोष नहीं देना, मन की गलती नहीं है, गलती हमारी खुद की है कि हमने उसको रॉ मटेरियल ही ख़राब दिया, तो मन बेचारा क्या करेगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव बोलिए, मन भी पॉजिटिव हो ही जाएगा। ओम शांति।